पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि साल 2026 आप सभी के लिए खुशियों से भरा हो। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से, जो कि है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीला पानी पीने से कई लोगों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर सरकार की जवाबदेही, प्रशासन की भूमिका और सत्ता में बैठे लोगों के रवैये को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बीच कल रात से सोशल मीडिया पर पत्रकार अनुराग द्वारी द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो ने इस पूरे मामले को और ज्यादा गर्मा दिया है। दरअसल देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में गंदा पानी पीने से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 212 लोग अभी भी अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और इसी को लेकर जब एनडीटीवी के रिपोर्टर अनुराग द्वारी ने मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किया तो मंत्री जी भड़क गए। अनुराग द्वारी ने खुद ये वीडियो शेयर किया और लिखा कि देश के सबसे साफ शहर में गंदा पानी पीने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जिस शख्स पर लोगों को साफ पानी पिलाने का जिम्मा है वो सवालों को फोकट बता रहे हैं, हमारे सवालों को घंटे में उड़ा रहे हैं। और क्या दिखाया अनुराग द्वारी ने, क्या बहस होती है, सुनिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है। आप मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया, ठीक है। तो क्या घंटा बोलेंगे, सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है। वो हमारा लीडर है, तो घंटा बोलेंगे मुझे, वो हमारा लीडर तो क्या करेंगे, हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है, बोले हमने गाली दी है क्या, जाओ अपना काम करो। तो देखा आपने, मतलब जहरीला पानी पीने से लोगों की मौत हो रही है और फोकट का सवाल बता रहे हैं मंत्री जी। वो गुस्सा हो जाते हैं और फिर कैसे अनुराग द्वारी उन्हें सबक सिखाते हैं, जिसकी हर ओर तारीफ हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम में आप देखिए, सवाल पूछने का लहजा बेहद शालीन था। पत्रकार द्वारा मंत्री को कैलाश जी कहकर संबोधित किया गया। अगर सवाल में कोई अपशब्द या फिर कोई निजी टिप्पणी होती तो नाराजगी समझ में आती थी, लेकिन यहाँ तो मामला सीधे जनता की जान से जुड़ा हुआ था और पूरी तरह से सभ्य भाषा में जवाब मांगा गया। इसके बावजूद मंत्री और उनके समर्थक बौखला उठे। ये मानसिकता दिखाती है कि बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के मंत्रियों ने नेशनल चैनल के रिपोर्टर को गुलाम समझ लिया है। लेकिन एक बेबाक पत्रकार से पाला पड़ गया तो कोई जवाब नहीं सूझा, क्योंकि कैमरा ऑन था। नेताजी को ध्यान था कि कैमरा ऑन है तो चुप हो जाते हैं, लेकिन उनके चमचे भड़क जाते हैं। कहते हैं कि हमारे लीडर को कुछ भी बोलोगे क्या। मतलब बीजेपी के नेताओं को चमचागिरी की आदत पड़ गई है। जो पत्रकार मीठे मीठे सवाल करे, वाहवाही करे, उन्हीं के साथ अच्छे से पेश आते हैं। फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल है और इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह कहते हैं कि उन नेताओं के लिए नया साल एक सबक लेकर आया है जो सत्ता के मद में चूर रहते हैं। आपने देख लिया कि एक घंटा शब्द पर जनता सोशल मीडिया पर ही सही इस तरह उखड़ गई, तने रहने वाले कैलाश विजयवर्गीय को झुकना पड़ा, खेत जताना पड़ा। इसलिए आप पब्लिक को फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर दो। आपकी किस एक चूक पर वो इस कदर उखड़ जाए कि आपको लेने के देने पड़ जाएं, कहा नहीं जा सकता। नव वर्ष शुभ हो। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार कहते हैं कि मंत्री, सांसद और नेता बेलगाम हो गए हैं। इन्हें लगता है कि इस देश में हर कोई खरीदा जा चुका है, अब ये चाहे जैसे बोले जो करे। यही कारण है कि प्रधानमंत्री आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके और ज्ञानेश जवाब तक नहीं दे सके, क्योंकि जवाब है ही नहीं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी लिखते हैं कि इंदौर में जहरीला पानी पीने से मौतों की संख्या 8 से बढ़कर 10 हो गई है, लेकिन भाजपा नेताओं की बदतमीजी, बेशर्मी और अहंकार जस का तस बना हुआ है। और इस जहरीले पानी की जिम्मेदारी पर सवाल किया जाए
तो मंत्री जी पत्रकार पर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहन यादव जी, ये क्या तमाशा कर रही है आपकी सरकार और आपके मंत्री जी? न पीड़ितों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, न संवेदना, ऊपर से आपके अहंकारी मंत्री अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो ऐसे बदतमीज मंत्रियों से नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा लीजिए। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हैं कि भाजपा के अधिकांश नेता मगरूरियत में डूबे हुए हैं, इन्हें मीडिया अपनी पिछलग्गू लगती है। जैसे ही कोई रीढ़ वाला पत्रकार सवाल लेकर खड़ा हो जाता है, इनकी भाषा बदतमीजी वाली हो जाती है। वहीं आरजेडी ने पत्रकार की तारीफ करते हुए लिखा कि गोदी पत्रकारिता के जमाने में पत्रकार अनुराग द्वारी की ये वास्तविक मुद्दों पर की गई सच्ची पत्रकारिता और सटीक सवाल नए साल में एक ताजी हवा के झोंके के समान है। आरती उतारे जाने की आदत पड़ चुके भाजपाई हुड़दंगी नेता तमीज भी भूल गए हैं। उन्हें शिष्टाचार याद करवाना जरूरी है। बस दुख की बात इतनी है कि मुट्ठी भर पत्रकारों में ही अब सत्ता से सवाल पूछने की ताकत रह गई है, बाकी तलवे चाटने में व्यस्त हैं। तो यहाँ पर पत्रकार की तारीफ की गई है और बताया गया है कि सारे पत्रकार तो तलवे चाटने में व्यस्त है। अगर कोई भी यहाँ पर पत्रकारिता करने पर उतर आया और कोई भी रिपोर्टर अगर मंत्री जी से सवाल पूछ ले तो इस तरीके से बौखलाहट और झुंझलाहट उनकी साफ नजर आती है। हालांकि क्योंकि कैमरा था तो वो कुछ बोल तो नहीं सके, लेकिन जब सोशल मीडिया पर कैलाश विजयवर्गीय की आलोचना होती है, कैलाश विजयवर्गीय को लगता है कि मामला महंगा पड़ गया, तो सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं कि मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी हुई है। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, जिसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं शांत नहीं बैठूंगा। 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाना अगर सत्ता को झकझोर नहीं पाता तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सरकार को हिलाने के लिए और कितनी लाशें चाहिए। इस सवाल को जब पत्रकार ने कैमरे के सामने पूछा तो जवाब में संवेदना नहीं, गुस्सा मिला। जवाबदेही नहीं बल्कि सवाल को ही फोकट बता दिया गया और अब माफी मांग रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक बहस नहीं है, बल्कि ये उस मानसिकता का आईना है जिसमें सत्ता खुद को जनता से ऊपर और सवाल पूछने वालों को अपराधी मानने लगी है। यही वो पल है जहां लोकतंत्र की असलियत कैमरे में कैद हो जाती है, जहां जनता मर रही है और मंत्री सवालों से परेशान है। फिलहाल ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस पूरे मामले में सरकार या संबंधित मंत्री अब तक उनकी ओर से कोई भी स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। ना ही ये बताया गया है कि पानी की गुणवत्ता की जांच हुई या नहीं हुई और अगर हुई तो रिपोर्ट क्या कहती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।